दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। चित्रकला आलेखन कक्षा 12 यूपी बोर्ड द्वारा जारी यह मॉडल पेपर है। तो देखिए, यूपी बोर्ड द्वारा जारी 2024 का मॉडल पेपर कक्षा 12, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। यह मॉडल पेपर आपको 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए, मेरे दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, निर्देश खासकर चित्रकला आलेखन हो या प्राविधिक कला हो या कक्षा 10 का चित्रकला हो, निर्देश को पढ़ना बहुत आवश्यक है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें, क्या छोड़े, क्या करना होता है। बहुत बच्चे कम जानते हैं। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 10 नंबर के प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 10 प्रश्न होंगे। खंड ख में आलेखन तथा खंड ग में किसी एक का चिन्ह बनाना है। यानी ये 3 खंडों में बटा है, क, ख और ग में। आलेखन की इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। जब आलेखन बनाइए तो जो उसकी आवृत्तियां हों या जो उसके भाग हों, उनको 3-4 भागों में बनाना है। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित। स्केच पेन जिससे आप हेडिंग डालते हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खंड ग में प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण है अथवा वस्तु चित्रण में से किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, तीनों में से एक ही करना है। खंड ग में जो है, ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर करवाइए। यानी ड्राइंग शीट, कवर पेपर पर तो आपको सब लिखना ही है, रोल नंबर, नाम, कक्षा और संकेतांक, लेकिन उसके नीचे जो पेपर जिस पर आपको ड्राइंग बनाना है उस पर भी लिखना, क्योंकि लोग चेंज कर देते हैं। कुछ लोग चेंज करके आपका अच्छा है तो दूसरे में भर देंगे, क्योंकि 1-2 सीट होती है, फट से निकालेंगे दूसरे में भर देंगे, तो वहाँ भी लिखेंगे। दिए गए पारदर्शी पेपर कागज़ पर भी अपना अनुक्रमांक लिखें। जो भी कागज़ है, ट्रेसिंग पेपर, सब पर लिखना है। तो देखिए, खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट कीजिए। लिखिए, कौन सा रंग पारदर्शी है? 4 विकल्प दिया, एक एक नंबर का है। जल रंग, मोम रंग, तैल रंग, पोस्टल रंग। तो पहला विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है? निम्न में से कौन सा रंग ठंडा? पीला, हरा, लाल, नारंगी। तो हरा रंग ठंडा, हरा रंग को ठंडा माना जाता है। फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? फर्श पर कौन सा आकार उपयुक्त होगा? वर्गाकार भी बना सकते हैं, त्रिभुजाकार भी बना सकते हैं, आयताकार भी बना सकते हैं, गोलाकार यानी वृत्ताकार भी आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त गोलाकार अर्थात वृत्ताकार, यहाँ गोलाकार लिख दिया गया है, वृत्ताकार होना चाहिए। तो सबसे सही विकल्प आपका द है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा, आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा, बैगनी, नारंगी, धानी। तो 4 का जो सही विकल्प है वह है नारंगी। आसमानी रंग का विरोधी क्या है? नारंगी। ते हुए आपकी 4। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर, अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए, ये आपका आ गया 5वां। इंद्रधनुष में कितने रंग होते? तो आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते। आसान प्रश्न ये है। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है? 6B, HB, 2B, H। देखिए, जितना 6B है, 8B है, 9B है, समझ लीजिए,
तो वो सबसे काली होगी। जैसे सबसे काली है उससे थोड़ा काली कम यह होगी, उससे काली कम यह होगी। यच माने हार्ड, बहुत हल्का होगा। तो इसका अर्थ है अ। ये इससे सामान्य होता है, यच से काली नहीं होता है, ठीक है ना। 2b से भी काली होगा लेकिन 6b से कम होगा। तो सबसे अधिक काली की बात है ना। अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता? देखिए, पीला होता, लाल होता, नीला होता, काला नहीं होता भैया, काला नहीं होता। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? भैया रजाई पर जब आलेखन बनाएंगे तो ये आयताकार होता है ना रजाई आपका, तो ये आयत होगा। षडंग के वर्तिका भंग का संबंध किससे है? कला के 6 अंग होते, वही षडंग है। कला के 6 अंग होते, उसमें वर्णिका भंग का संबंध किससे? रेखा से, रूप से, रंग से, अनुपात से। तो सही विकल्प आपका है रंग से, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा? तो देखिए ये प्राथमिक रंग है, ये भी प्राथमिक है, ये प्राथमिक। 3 प्राथमिक होते हैं, याद रखिएगा। 3 प्राथमिक रंग होते, तो लाल, पीला, नीला और नारंगी, ये द्वितीयक है। हरा, बैगनी, देखिए हरा हो गया, नारंगी हो गया, हरा और बैगनी, ये 3 क्या हो गए? द्वितीयक रंग होते। और बाकी सब क्या होते? तृतीयक रंग होते। याद रखिए। तो प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे। अब हम आपको लेकर चलेंगे खंड ब, आलेखन अनिवार्य की तरफ। खंड ब, आलेखन अनिवार्य। तो देखिए भैया, इस 60 अंक का है, 10 अंक उधर हो गया आपका। आलेखन अनिवार्य कितने हैं? 60 अंक का यहाँ लिखा है। तो देखिए 8 गुणे 20 सेमी के आयत की रचना करें। इसके भीतरी किनारे के लिए सुंदर आलेखन बनाए, जिसमें डहेलियों के पुष्पों, पत्तियों, कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। आलेखन के 3 रंगों द्वारा पूरा करें। अथवा 10 सेमी की त्रिज्या के वृत्त में तस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाएं। आंतरिक भाग को सजावट हेतु कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों व लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। चित्र में कम से कम 2 आवृत्ति अवश्य हो। रंग संगति शीतल हो। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग हो। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हम थोड़ा आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य, आलेखन को 3 रंगों द्वारा पूरा करें। यानी आप 20 लंबा, 8 चौड़ा एक आयत बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें डहेलिया के पुष्पों, पत्तियों को लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 आवृत्तियां अवश्य, इसका मतलब जब फूल पत्ती बनाएंगे तो इधर बना दीजिए, ठीक इसका प्रतिकृति जो इधर बनाएंगे वहीं इधर। जैसे कागज़, जैसे कापी होती है, किताब होता तो पन्ना पलट देते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होना, जो यहाँ जैसे फूल पत्ती यहाँ बना, ठीक यहाँ इसी प्रकार बनाइए दोनों की आवृत्ति। और इसमें वही बात लयात्मक, यानी लयात्मक इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि ऐसे ऐसे लयात्मक जैसे जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो अंक का जो वितरण होगा, इकाई भौतिक हो 12 अंक, लयात्मक रेखांकन 12 अंक, उत्तम रंग योजना, कौन सी रंग की ज़रूरत है वो है। अब जैसे मान लीजिए पत्ती है तो हरा होते हैं, तो अब हरा की जगह आपने पीला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सामान्य प्रभाव आकर्षण 12 अंक, यानी उसका प्रभाव सामान्य और आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज की तरफ। तो देखिए आपके सामने आ गया अगला पेज, यानी खंड ग, ठीक है ना। इस खंड में किसी एक का चित्र के 30 अंक। देखिए 10 पहले था, 60 आलेखन में हो गया था, 70 और 30। देखिए दिए गए ड्राइंग कागज के सामने रखे हुए फूल का चित्रण करें। आपके सामने गुड़हल, प्राय गुड़हल का फूल रख दिया जाता है।
एक कली, कम से कम 3-4 पत्तियां। चित्रण इस प्रकार हो कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित रंग से। अब जैसे पत्ती हरे रंग से, टहनी ब्राउन से। चित्रण स्मृति से कदापि न बनाए। स्मृति मतलब जो सामने रखा उसी आधार पर, ये नहीं कि याद किए हैं उसको बना रहे हैं। चित्र 20 सेमी से छोटा न हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो अंक मिलेंगे इस आधार पर मिलेंगे। चित्रण में फूल के उचित आकार, माने फूल का जो आकार होना चाहिए उचित होना चाहिए। एक पत्ती छोटा एक बड़ा कर देंगे, एक तरफ फूल की जो पंखड़ी होगी बड़ा एक छोटा कर देंगे, नहीं। पारदर्शी आकर्षक रंग योजना, माने उसका रंग जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। टहनी और जोड़ तथा प्राकृतिक सौष्ठव, इसका भी याद। यदि यह नहीं बना सकते हैं तो स्मृति चित्रण, यहाँ याद करके बनाना भैया। स्मृति चित्रण, स्मृति इसमें नहीं था लेकिन इसमें है। प्रयुक्त कागज पर अपनी स्मृति से यानी याद किया हुआ किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। पपीता, हजारा, खुली पुस्तक, खुरपी, चारों में से एक। 30 नंबर का ये भी, यानी वो नहीं बनाएंगे तो यह नहीं बनाएंगे तो दृश्य चित्र बनाइए। 30 नंबर का देखिए। दिए गए कागज पर 20x15 सेमी के आयत में किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। चित्र का जल रंग पोस्टर रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र संयोजन विषयानुरूप तथा सुंदर हो। ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें कुएं से पानी भरती युवती, मैदान में खेलते बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य चित्रण। ग्रामीण दृश्य चित्रण जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोग, इस प्रकार से वो चित्र होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यदि ये नहीं बनाते तो 30 अंक का ये बनाइए ना। दिए गए व्हाटमैन हैंडमेड पेपर, हैंड से बनाया हुआ पेपर ये प्राय नहीं मिलता है, ठीक है ना। कार्टिज पेपर, अपने सम्मुख रखी वस्तु समूह का चित्रण कीजिए जिसमें जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टर रंग तथा ऑयल पेस्टर द्वारा चित्रित कीजिए। ये 20 सेमी से छोटा नहीं होना चाहिए और इस आधार पर आपको नंबर वितरित किया जाएगा। वस्तुओं का उचित आकार एवं सही अनुपात में चित्रण 10 नंबर। रंग योजना में वस्तुओं वास्तविक रंग एवं सही छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया परछाई अंकन आवश्यक हो। वस्तु संयोजन 5 नंबर। तो इस प्रकार आप बनाएंगे। नमस्कार।